बाबर लोंडेबाज था? क्या बाबर मीठा था? क्या बाबर समलैंगिक था? हाँ, उनके बाबरनामे में ये लिखा हुआ है। कैसे टहलते टहलते वो एक बाजार से निकला जहां पे उनको एक 14 साल का लड़का दिखा। बाबर को उससे प्यार हो गया तो वो उसके नाम भर से ही तड़पने लगा। जब भी उसके लबों पर उसका नाम आता था तो वो पूरी तरह से बेचैन हो जाता था। अब ये देखिए किस दर्जे का ये अय्याश था, किस दर्जे का ये लोंडेबाज था कि क्या राणा सांगा ने इस बाबर को इब्राहिम लोदी से युद्ध करने के लिए बुलाया। आप खुद सोचिए कि वो लोंडेबाज जिसका एक करीबी दोस्त भी गुजर जाए, उसमें वो इतना भावुक हो जाए, इतना सदमे में चला जाए, आपको लगता है कि उस समय राणा सांगा उसको बुलाएंगे, उस लोंडेबाज को बुलाएंगे? महाराणा सांगा के पास टनों के हिसाब से भाले होते थे या उनके हथियार होते थे। बाबर की इतनी औकात नहीं थी कि उनका भाला तक भी उठा सके। तो क्या वो ऐसे इंसान की जो भाला नहीं उठा सकता, जो एक लोंडेबाज हो, जिसके अंदर मर्दानगी है ही नहीं, जो सिर्फ मीठा हो, क्या उसको महाराणा सांगा, महावीर, महापराक्रमी, इसको बुलाएंगे? आजकल बाबर और महाराणा सांगा को लेकर जो विवाद संसद से सड़कों पर पहुंच चुका है। हर जगह पे सपा सांसद के विवादित बयान को लेकर भारत के हर शहर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं, जिसमें करणी सेना ने भी सपा सांसद के घर पे प्रदर्शन करा। ये बातें सभी अभी चल रही है, हर सोशल मीडिया पे चल रही है। लेकिन मेरा 3 सवाल जो मैं स्पेशली पूछने वाला हूं, 3 सवाल मेरा पूछने वाला हूं। फिर मेरा पहला सवाल यह है कि क्या बाबर लोंडेबाज था? जी, लोंडेबाज से मेरा मतलब समलैंगिक की बात जो कर रहा हूं। दूसरा सवाल, क्या बाबरी मस्जिद का नाम बाबर के नाम पे रखा गया था? और तीसरा सवाल, क्या राणा सांगा ने बाबर को इब्राहिम लोदी से युद्ध करने के लिए बुलाया था? पहला सवाल, क्या बाबर लोंडेबाज था? क्या बाबर मीठा था? क्या बाबर समलैंगिक था? हाँ, उनके बाबरनामे में यह लिखा हुआ है कि वो एक लोंडेबाज था। दरअसल उसकी शादी आयशा नाम की एक युवती से हुई। उसके बाद इनके यहां एक बेटी पैदा हुई। उस बेटी की 40 दिन बाद मृत्यु हो गई। जैसे ही उसकी 40 साल की बेटी मरी तो ये उसके सदमे में आ गया और इसकी दूरियां अपनी पत्नी के साथ बहुत ज्यादा बढ़ गई। अचानक ऐसे टहलते टहलते वो एक बाजार से निकला जहां पे उनको एक 14 साल का लड़का दिखा। बाबर को उससे प्यार हो गया तो वो उसके नाम भर से ही तड़पने लगा। जब भी उसके लबों पर उसका नाम आता था तो वो पूरी तरह से बेचैन हो जाता था। जी हाँ, उस लड़के का नाम बाबरी औंदीजानी था। उस लड़के को अपने करीब लाने के लिए इन्होंने, जो भाई साहब बाबर भाई साहब है, इन्होंने उनको अपना अस्तबल का काम दे दिया, जिससे वो उनके नजदीक रहे। धीरे धीरे उनके साथ उनकी मुलाकातें बढ़ी, उनकी बातें चलने लगी। उसके बाद फिर वो हुआ जो नॉर्मली होता है। उसके बाद बाबर भाई साहब उनके साथ संबंध बनाने लगे। उसके बाद इसकी पत्नी ने इससे तलाक ले लिया जब उसको पता लगा कि अस्तबल में जो काम करने वाला लड़का है या अस्तबल में जो लड़का है वो समलैंगिक है बाबर का। तो उसने जो है बाबर से तभी तलाक ले लिया। वो इनको इतना प्यारा था कि उसकी आवाज भर सुनने से ही, उसका नाम भर सुनने से ही पागल हो जाता था। उसकी ये आदमी शायरियां तक लिखता था। किस दर्जे का पागल आदमी था ये, किस दर्जे का पागल आदमी था? तो पहले सवाल का जवाब आपको यही मिलेगा कि बाबर जो है वो लोंडेबाज था, यानी समलैंगिक था। दूसरी बात, बाबरी मस्जिद का नाम बाबरी क्यों रखा गया था? काफी लोगों को पता होगा, काफी लोग ऐसे भी हैं जिनको नहीं पता होगा कि बाबरी मस्जिद का नाम बाबरी किसके नाम पे रखा गया था। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि मस्जिद बाबर ने बनवाई थी तो बाबर के नाम से ही उन्होंने इस मस्जिद का नाम दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने आपको फर्स्ट वर्ल्ड में जिस लोंडे की बात बताई थी, जिस समलैंगिक दोस्त की बात बताई थी, जो कि बाबर का समलैंगिक दोस्त था, उसका नाम बाबरी औंदीजानी था। जब ये बाबर भाई साहब युद्ध करने के लिए निकल गए तो उनको पता लगा कि उनका जो आंदीजानी यानी कि बाबरी आंदीजानी जो इनका समलैंगिक यार था, उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद ये भाई साहब इतने सदमे में आ गए। उस समय जो अयोध्या में मस्जिद बन रही थी उसका नाम पहले तक डिसाइडेड नहीं था। इसकी याद में उन्होंने उसका नाम बाबरी रखा क्योंकि उसका नाम बाबरी औंदीजानी था। अब ये देखिए किस दर्जे का ये अय्याश था, किस दर्जे का ये लोंडेबाज था। तीसरा सवाल कि क्या राणा सांगा ने इस बाबर को इब्राहिम लोदी से युद्ध करने के लिए बुलाया था, अपनी जान बचाने के लिए बुलाया था या अपना साम्राज्य बचाने के लिए बुलाया था? जी नहीं। अब आप खुद सोचिए कि वो लोंडेबाज जिसका एक करीबी दोस्त भी गुजर जाए, उसमें वो इतना भावुक हो जाए, इतना सदमे में चला जाए, आपको लगता है कि उस समय राणा सांगा उसको बुलाएंगे, उस लोंडेबाज को बुलाएंगे? महाराणा सांगा के पास टनों के हिसाब से भाले होते थे या उनके हथियार होते थे। बाबर की इतनी औकात नहीं थी कि उनका भाला तक भी उठा सके। तो क्या वो ऐसे इंसान की जो भाला नहीं उठा सकता, जो एक लोंडेबाज हो, जिसके अंदर मर्दानगी है ही नहीं, जो सिर्फ मीठा हो, क्या उसको महाराणा सांगा, महावीर, महापराक्रमी, इसको बुलाएंगे? उसी बाबरनामे में यह भी दर्ज है कि उसका नाम, बाबरी मस्जिद का नाम बाबरी को पड़ा और क्या बाबर लोंडेबाज था। ये सब उसकी बाबरनामे में पड़ा। मैं बाबरनामे को कोट करके ये बात कर रहा हूं, बाबरनामे को पढ़ के मैं बात कर रहा हूं। ऐसे अय्यास और लोंडेबाज के लिए महाराणा सांगा, जो इब्राहिम लोदी को कितनी बार हरा चुके थे, बाबर के साथ खुद युद्ध लड़ा उन्होंने,
उनको लगता है कि उस लोंडेबाज को बुलाएंगे इब्राहिम लोदी के लिए। इब्राहिम लोदी को तो ऑलरेडी उन्होंने खत्म कर दिया था। उस रही बाबर की बात, बाबर साला वैसे ही लोंडेबाज था। तो ये चीज मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, ये बाबरनामे में दर्ज है। अगर चाहे तो आप गूगल पे सर्च मारिए, ये चीज आपको मिलेगी। हिंदू थे वो उसकी औलाद है, राणा गद्दार राणा सांगा की औलाद है। ये बात रामजी लाल ने कही है, हमने नहीं कही है। मैं इस वीडियो को कोट कर रहा हूं। और उनके बयान के बाद जब राजनीति बहुत तेज हो गई, सड़कों पर युवा आने लग गया, क्षत्रिय समाज जो है वो भड़क गया, और उसके बाद जो ब्राह्मण समाज है वो भी भड़क गया, साथ में और सारे सर्व समाज इकट्ठे आ गए उसको विरोध करने के लिए। उसके बाद भी जब उस ढीठ आदमी से पूछा गया कि भाई अब तो माफी मांग लो, नहीं जी, वो ढीठ बोला कि इस जन्म में तो मैं माफी नहीं मांगूंगा। तो मत मांग भाई। अगर नहीं माफी मांगोगे तो अगर आपके घर पे किसी भी तरह का कोई हमला या कुछ हो रहा है तो उसकी जिम्मेदार आप खुद है। आप माफी मांगिए और एक तरफ निकल जाइए। इतने बड़े तो आप नेता नहीं है कि आपकी ईगो हर्ट हो जाएगी। अरे उनका क्या, जिन्होंने पूरी अपनी रियासतें दान कर दी, आपके लिए युद्ध लड़ा, हिंदुओं के लिए युद्ध लड़ा, खुद शरीर पर 80-80 घाव लगाए। राणा सांगा का भाला इतना इतना वजनदारी था कि आप उसे उठा भी नहीं सकते थे। तो काहे इतना उत्पात मचाए हो भाई। ऊपर से इनके नेता अखिलेश जी, वो भी इतिहास का पन्ना पलटने को कह तो रहे लेकिन खुद पन्ना नहीं पलट रहे हैं। अगर वो पन्ना पलटे तो पता लगे कि एक्चुअली बाबर जो है वो भारत में क्यों आया था। इब्राहिम लोदी ने अपने ही परिवार के साथ जब विश्वासघात किया, उनके ऊपर अत्याचार किया, तो इब्राहिम लोदी के घर वालों ने और उसके साथ उनके जो प्रजा थी उन्होंने बाबर को बुलाया था कि भाई साहब आप आइए और इस इब्राहिम लोदी से हमारी जान बचाइए, ना कि राणा सांगा ने उसको बुलाया था। ये बाबरनामे में जो लिखा है ये आप कैसे बोल सकते हैं कि ये सच है। बाबरनामा बाबर के नाम से लिखा गया है। तो सीधी सी अपने दिमाग में बात लगाइए कि अगर किसी की बायोपिक बनती है, आपने संजू फिल्म देखी होगी जो कि संजय दत्त के ऊपर आधारित थी, आपने उस फिल्म में देखा होगा कि कैसे संजू बाबा को एक नशेड़ी से लेकर एक अच्छे इंसान में कैसे तब्दील कर दिया गया, कि आखिर उसने जो अपनी जिंदगी में ये सब नहीं किया, हालात ने उसको करवा दिया। तो बाबरनामे में भी बाबर को पूरा शूरवीर दिखा गया है और साथ ही साथ में लोंडेबाज भी दिखाया गया। मैं समझ नहीं आ रहा है कि किसने लिखा। उस जिसने भी ये लिखा है उसकी पक्का उसके साथ कोई ना कोई दुश्मनी जरूर रही होगी, नहीं तो इतना सच कौन लिखता है। गजबी ही है यार, कुछ भी लिखते हैं। चलो लिखते तो ठीक है, बोलते भी कुछ हैं। अरे भाई मैं मान के चलो कि 80-90% भारत के जो लोग हैं वो मान चुके हैं कि बाबरनामा बाबर ने ही लिखवाया था। तो जो बाबरनामा जिसने लिखवाया है तो सीधी सी बात है वो अपनी बुराई थोड़ी लिखवाएगा। क्या वो बुराई लिखवाएगा कि मैं इस तरह का राजा था, मैं अत्याचार करता था, मैं ये करता था, वो करता, अपने आप को शूरवीर बताएगा ना। इतिहास के पन्ने पलटने की हमें जरूरत नहीं है, इतिहास के पन्ने आप पलटिए। अखिलेश यादव और रामजी लाल सुमन जो कि सपा के सांसद हैं। अगर रियल न्यूज 9 के साथ आप बने रहिएगा और लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए रियल न्यूज 9 को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।